नानी थी। जादुई मकड़ी का जाल। राहुल और सोनू एक जगह घूमने जाते हैं और वो जगह खंडर जैसी लगती है। दोनों को वहां बहुत मजा आता है। सोनू और राहुल हर चीज को देखते हैं। उन्हें वहां अजीब सी चीजें दिखाई देती है, जैसे तरह तरह के पत्थर और कई सारी चीजें। राहुल, यहाँ कितनी अजीब सी चीजें हैं और सभी चीजें बहुत सुंदर हैं। हाँ यार, सोनू तेरे पास पानी है क्या? बहुत प्यास लग रही है। पानी तो नहीं है। सोनू ये कहकर वहां से थोड़ी दूर चला जाता है। इतने में राहुल को पानी की बोतल दिखाई देती है सोनू भी ना मजाक करना नहीं छोड़ेगा। और राहुल उस पानी की बोतल से पानी उठाकर पी लेता है। थोड़ी देर बाद सोनू को एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। राहुल देख, ये क्या है? हाँ यार, चलो पास चलकर देखते हैं। दोनों उसके पास जाते हैं और दोनों की आंखें फटी रह जाती हैं। राहुल, इतना बड़ा मकड़ी का जाल। हाँ यार, इतना बड़ा मकड़ी का जाल मैंने आज तक नहीं देखा, नहीं इसके बारे में कभी सुना। मैंने भी इतना बड़ा मकड़ी का जाल पहली बार देखा है। दोनों उस मकड़ी के जाल को अजीब तरह से देखते हैं, लेकिन दोनों की उस जाल को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं होती। इतने में सोनू कहता है, यार राहुल, बहुत भूख लग रही है और ऐसा लग रहा है खाना खाने के बाद सोने के लिए अच्छा सा बिस्तर मिल जाए। इतना कहते ही बहुत सारा खाना दोनों के सामने आ जाता है और सोनू के लिए शाही बिस्तर भी आ जाता है। सोनू, ये क्या है? ऐसा कैसे हो रहा है? अब अचानक से मकड़ी के जाल में से आवाज आती है, मैं तुम्हारी हर विश पूरी कर सकता हूँ। लेकिन तुम हो कौन? मैं मकड़ी का जाल हूँ जो बहुत समय से यहाँ हूँ। लेकिन आप हमारी विश क्यों पूरा करना चाहते हो? मैं सबकी विश पूरी करता हूँ। आप हमारी सारी विश पूरी कर सकते हो? हाँ। सोनू और राहुल मकड़ी के जाल से कई सारी चीजें मांगते हैं, जैसे कपड़े, खाना, जूते और भी कई सारी चीजें। अब दोनों का जाने का समय हो जाता है। हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप यहाँ आए। मुझे बहुत अच्छा लगा। हम फिर आएंगे आपसे मिलने। आपका स्वागत है। दोनों वहाँ से चले जाते हैं और दोनों को वहाँ बहुत अच्छा लगता है। राहुल कहता है, मुझे तो यहाँ से जाने का ना मन ही नहीं हो रहा। लेकिन वापस तो जाना पड़ेगा ना, हम यहाँ हमेशा के लिए थोड़े रह सकते हैं। हाँ, बात तो सही है। दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन राहुल फिर से एक दिन अकेले जाता है। मुझे कुछ चाहिए है आपसे। हाँ राहुल, मांगो, क्या मांगना है? मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए और मुझे सोनू से आगे बढ़ना है। पैसा तो मैं तुमको दे दूंगा, लेकिन सोनू तो तुम्हारा अच्छा दोस्त है। फिर तुम ऐसा क्यों चाहते हो? मैं खुद आगे बढ़ना चाहता हूँ। सोनू मेरा दोस्त है, लेकिन मैं उसे आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। वैसे तो ये गलत है, फिर भी मैं सबकी विश पूरी करता हूँ, तो तुम्हारी ये विश भी पूरी करूँगा। आप बस मेरी विश पूरी कर दो। मकड़ी का जाल राहुल की विश पूरी कर देता है और राहुल वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद सोनू वहाँ आता है और कहता है, कैसे हो मकड़ी के जाल? मैं ठीक हूँ। कैसे आना हुआ? मैं अपने दोस्त राहुल के लिए विश मांगने आया हूँ। मांगो। मेरे दोस्त राहुल को आप सारी खुशियाँ दे देना, जो भी वो चाहता है। सोनू, बहुत अच्छी बात है। तुमने अपने दोस्त के लिए इतना सोचा और उसको तुम इतना प्यार करते हो। मैं तुमको ये छोटा सा मकड़ी का जाल देना चाहता हूँ, जो तुम्हारी हमेशा मदद करेगा। सोनू खुश हो जाता है
और मकड़ी के जाल को धन्यवाद कहता है और वहां से चला जाता है। आप जब किसी के साथ अच्छा करते हो तो आपके साथ भी अच्छा होता है, इसलिए कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। लक्ष्मी बम का धमाका। हर गली से पटाखों की आवाज ये बता रही थी कि दिवाली आने में कुछ ही दिन बचे हैं। पापा प्लीज कुछ पैसे दे दो। क्यों, क्या चाहिए? पापा मुझे पटाखे चलाने हैं। ठीक है, जाओ ले आओ, लेकिन हाँ, ध्यान से चलाना। थैंक यू पापा। अनुज खुशी खुशी अपने पास की दुकान में जाता है और बोलता है, अंकल मुझे पटाखे चाहिए। ये लो फुलझड़ी। नहीं, मुझे कोई ऐसा पटाखा दो जो बहुत जोर से आवाज करे। अच्छा, तो ये लो लक्ष्मी बॉम्ब। जब ये चलता है तो कुछ और नहीं सुनाई देता। अनुज बिना देरी किए वो पैकेट लेकर अपने दोस्तों के पास पहुंचता है। अरे वाह, क्या धमाका था यार। चल अब फुलझड़ी चलाते हैं। नहीं नहीं, अनार चलाते हैं। अरे एक मिनट, ये देखो परमाणु बम। ये क्या है? ये है लक्ष्मी बम। जब ये चलेगा तो पूरा सेक्टर हिलेगा, अभी देखना। ये कहते हुए उन्होंने पास में बैठे हुए कुछ डॉग्स की तरफ इशारा किया। और चुपचाप जाकर उनके पीछे पटाखों को जला कर आ गए। अब देखना मजा। और कुछ ही देर में एक जोरदार धमाका हुआ और वो डॉग्स एकदम से डरकर भाग गए। अब अनुज और उनके दोस्तों को और मजा आने लगा। उन्होंने वहां आसपास घूमने वाले हर जानवर को लक्ष्मी बम की वजह से डराया। सभी जानवर इकट्ठे होकर गुन्नू के पास जाते हैं। दीदी, मैं अपने बच्चों के साथ सो रही थी और अचानक एक बच्चे ने जोर से पटाखा चलाया और मेरे बच्चे एकदम से डर के मारे घोंसले के नीचे गिर गए। और ये बोलकर वो रोने लगी। सभी जानवरों की बात सुनकर गुन्नू को बहुत दुख हुआ और उसने कहा, फिक्र मत करो, कल से वो ये सब नहीं करेगा। अच्छा दोस्तों, मैं अब घर जाता हूँ, बहुत जोर से भूख लगी है। और ये बोलते हुए वो घर की ओर चल देता है। थोड़ी दूर जाते ही उसके पीछे से एक धमाका हो जाता है। वैसे ही वो डरते हुए पीछे देखता है। कुछ डॉग्स गुस्से में उसकी तरफ भाग रहे होते हैं। वो डर के पास के पेड़ के पीछे छुप जाता है और उसके ठीक ऊपर एक धमाका होता है। ये सुनकर वो एक घर की तरफ भागता है। तभी गुन्नू और उसके दादाजी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और पूछते हैं, बेटा, अब बताओ कैसा लगा तुम्हें? बहुत डर लग रहा है अंकल। बेटा, यही हाल उन जानवरों का भी होता है जिन्हें तुम्हारे जैसे बच्चों ने पटाखों से डराया होगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये बेजुबान हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हम इनको परेशान ना करें। दिवाली आ रही है, लेकिन दिवाली का मतलब ये नहीं है कि पटाखे जलाकर किसी को भी परेशान करो। नानी जी,